हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यूनिट बोली जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर समझिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत ऊर्जा की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे मेज़र किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए, घर में जो बिजली खर्च होती है, आपने देखा होगा मीटर लगा होता है। मीटर में जब चेक करने के लिए कोई आता है तो कहता है कि आपने इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। ठीक है, आपने जो खर्च किया है वो इतने यूनिट बिजली खर्च की है। इस तरीके की बातें होती हैं। अब बात ये आ रही है कि वो जो यूनिट होती है वो आखिर है क्या और किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर हम बात करें जूल के बारे में तो जूल ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। जूल जो है वो स्मॉल यूनिट होता है एनर्जी का। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अतः घरेलू एवं औद्योगिक पैमाने पर, मतलब जो हम घर में और इंडस्ट्रियल जगहों पे जो यूज़ करते हैं, औद्योगिक पैमाने पर व्यय हुई ऊर्जा की माप के लिए एक बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। इसी किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं कि सामान्य भाषा में इसे यूनिट भी कहा जाता है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसे ही बोला जाता है। आपने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पर हम व्यय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो व्यय ऊर्जा के अगर बारे में बात करते हैं और पावर के बारे में बात करें तो देखिए, हमारी बात समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो P इज इक्वल्स टू W/T आपने देखा है। यानी कि अगर बात करें W इज इक्वल्स टू P इंटू टी, आप यहाँ पर इसको देखिए। ठीक है। यहाँ पर जो घरों में हम लोग अप्लायंस यूज़ करते हैं उस पर पावर लिखा होता है कि इतना पावर आपका ये जो बल्ब है, हीटर है, गीज़र है, ये सारी चीज़ें इतनी पावर, मतलब ये सारी के सारे जो गैजेट्स हैं वो इतना पावर कंज्यूम करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वही P है। P क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वैद्युत शक्ति। और आपने कितनी देर तक उस शक्ति का उपयोग किया है उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा। हम कहेंगे यहाँ पर कि हाउ टू कैलकुलेट, या फिर हम बोलते हैं हाउ टू डिटरमाइन किलोवाट आवर, ये या नंबर ऑफ यूनिट। कहने का मतलब है कि हम किलोवाट आवर या नंबर ऑफ यूनिट यानी यूनिटों की संख्या को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। जो हमारा पावर होता है, पावर, ये हमेशा किलोवाट में होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? किलोवाट में होना चाहिए। और जो आपका समय यानी कि टाइम है, ये हमेशा आवर यानी कि घंटा में होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर लिखा है कि जैसे 50 वाट, 40 वाट, तो इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू, जो P लिखा है, P हमेशा, देखिए P अगर वाट में दिया है, अगर हम टाइम यानी समय की बात करें, समय अपना यानी कि ये घंटा में दिया है, तो हम ना 1000 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पावर वाट में दिया हो, टाइम घंटा में दिया हो, तो हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो जो ये निकल के आएगा यही कहा जाएगा किलोवाट घंटा। इसको क्या बोलेंगे? किलोवाट घंटा, या इसी को बोला जाएगा नंबर ऑफ यूनिट यानी कि यूनिटों की संख्या, हम इसी को बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये पावर किलोवाट में गिवन है, जैसे हम इसको अब इरेज कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ यूनिट या किलोवाट आवर निकाल रहे हैं,
तो पावर अगर हम बोल दें कि P आपका किलोवाट में है, P किस में है, किलोवाट में है, और टाइम आपका, टाइम ये अगर आवर यानी कि घंटा में है, तो हमको किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है इस जगह पे हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, और ये जो आपका निकल के आया है इसे ही आप बोलोगे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, या इसी को बोलते हैं अपन नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट इसी को बोला जाता है। तो हमको ये लग रहा है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई है कि जब भी हमें नंबर ऑफ यूनिट यानी यूनिटों की संख्या कैलकुलेट करनी हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सारी बातें आपको बता दी गई हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम एक चीज़ और देखना चाहेंगे, हम ये देखेंगे कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन होता है, किलोवाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में कोई चीज़ बता देते हैं तो उसको आप बस समझते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी टफ इंग्लिश हम नहीं आपको बताएंगे जो आपको बात ना समझ में आई। नॉर्मल इंग्लिश होगी जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखिए नेक्स्ट हेडिंग की अगर बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कि किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट घंटा तथा जूल में किस तरीके से या जूल में क्या रिलेशन होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग होने वाली है किलोवाट घंटा, हेडिंग है हमारी किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, तथा जूल में संबंध, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। हम इसमें रिलेशन देखेंगे, मेरी बात समझिए। हम 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर। ये बताइए ये है क्या, ये एनर्जी है ना। किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा या कार्य बोल सकते हैं। इसकी यूनिट हमेशा जूल में होगी, किस में होगी, जूल में। आप ना 1 किलोवाट लिखा है ना, इसको वाट में ज़रा कन्वर्ट करिए तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। जो ये आवर लिखा हुआ है, 1 घंटा लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले सिंपल भाषा में समझिए कि हम लिख सकते हैं इसको 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा यानी 1 आवर, आप ये लिखेंगे। अगर 1 किलोवाट घंटा को हम वाट में कन्वर्ट करें तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाट में हो गया। अगर 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा जो होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। अगर सेकेंड में इसको बदला जाए तो 60 गुणे 60 यानी कि इसको बोलते हैं 3600 सेकेंड, इतना होता है। तो हम 1 घंटा को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, इतना सेकेंड लिख सकते हैं, बात समझिए। अब देखिए, आप देखो अगर 1000 को तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3600 को आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3। और देखिए वाट सेकेंड जो होगा ये जूल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वाट सेकेंड या जूल ये होता है। यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 जूल। यानी कि आप बोलोगे कि 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपको जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आपको याद क्या रखना है कि 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? तो आप इतनी बातों को कॉपी करें, हम इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं,
हम लोग अपनी सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आपने टॉपिक देखा है ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।